हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी एसएसटी की टीचर आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल से। बच्चों, आज हम आपकी एसएसटी में हिस्ट्री का चैप्टर 7 पढ़ रहे थे, उसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हमने बौद्ध धर्म के बारे में लास्ट क्लास में पढ़ा था। आज हम जैन धर्म के बारे में देखते हैं। ठीक है, इससे पहले आपका है व्याकरणिक विद्य पाणिनि। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। तो संस्कृत भाषा का जो व्याकरण, उसकी रचना किसने की बच्चों? पाणिनि ने। ठीक है, उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इनका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों लगभग 3000 के रूप में लिखे। ठीक है, इसके बाद जैन धर्म देखते हैं। इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचारक वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। वे वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। और जो हमारे सिद्धार्थ थे वो भी क्या थे बच्चों? यानी गौतम बुद्ध जो थे वो भी क्षत्रिय ही थे। ठीक है, ये कहाँ के थे? वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 6 में पढ़ा है। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया था और जंगल में रहने लगे। 12 वर्षों तक उन्होंने कठिन एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें हिंसा के नियमों को कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मागधी कहलाती थी। क्या कहलाती थी? मागधी। ठीक है, जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था। चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षुनी बने लोगों को भोजन प्रसाद कर उनकी सहायता करते रहे। बच्चों, जैन शब्द क्या है? जैन शब्द जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है विजेता। ठीक है, किससे निकला है जैन शब्द? जिन से, और जिसका क्या अर्थ है? विजेता। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इस नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों को शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रही। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक संस्था पर लिखी गई थी। उसके बाद आपका संघ। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था, घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। भगवान महावीर और बुद्ध दोनों ने ही माना था कि जो घर का त्याग कर दोगे उसके बाद सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। किसमें मिलते हैं? विनय पिटक नामक ग्रंथ में। ठीक है, विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से भी अनुमति लेनी होती थी। संघ में प्रवेश करने के लिए बताया गया किस किस से अनुमति लेनी होती थी। ठीक है, संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुणी, साधु, भिखारी के लिए प्राकृत शब्द कहा गया। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए प्राय बैठ के भी किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं तथा दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। बच्चों, यहाँ पे दिखाया गया चित्र में पहाड़ी को काटकर एक बनाई गई एक गुफा है। यह कार्ले वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित एक गुफा है। भिक्षु भिक्षुणी इस शरण स्थलों में रहकर ध्यान किया करते थे। इस गुफा में जो है बच्चों
जो भिक्षु भिक्षुणी थे वो रहकर ध्यान किया करते थे। इसके बाद आपका है विहार। जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया भिक्षु भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उसके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। क्या कहा गया? शरण स्थल जो बनाए गए उन्हें विहार। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिम भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए। एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। प्राय किसी धनी व्यापारी राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन वस्त्र दवाई लेकर आते थे, जिसके बदले वे भिक्षु और भिक्षुणियों लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीपों के विभिन्न हिस्सों के साथ बाहरी क्षेत्रों में फैल गया। अध्याय 10 में तुम इसके बारे में और अधिक पढ़ोगे। इसके बाद बच्चों आपका है आश्रम व्यवस्था। जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के चरण से है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों की स्थापना। कितने आश्रम बनाए गए बच्चों? 4। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ठीक है, आश्रम 4। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य से अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी होती थी। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। आश्रम व्यवस्थाओं ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर दिया। प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का अनुसरण करना होता है। यानी स्त्रियों को अपना आश्रम जो उनके पति का होता था वही स्त्रियों को अपना मानना होता था। अब अन्यत्र में देखते हैं एटलस में ईरान ढूंढो। जरथुस्त एक ईरानी पैगंबर था। उनकी शिक्षाओं का संकलन जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। जैन अवेस्ता की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाज से काफ़ी मिलते जुलते हैं। जरथुस्त की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन तथा सद्कार्य। हे ईश्वर, बल, सत्य, प्रधानता एवं सद्विचार प्रदान कीजिए जिनके जरिए हम शांति बना सकें। 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। बाद में कुछ जरथुस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए। वे लोग ही आज के पारसियों के पूर्वज हैं। यानी कि आज क्या हो गया? वो पारसी, जो पारसियों के जो पूर्वज हैं वो जरथुस्त्रवादी हैं। ठीक है, इस बच्चों आपका चैप्टर समाप्त होता है। आपको चैप्टर अच्छे से रीड करना है और इसके बाद मैं आपको से क्वेश्चन आंसर्स भेजूंगी, वो आपको अपनी कॉपी में करने हैं और लर्न करने हैं। ठीक है बच्चों? ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।